झारखंड में हेमंत सोरेन की मुसीबत बढ़ गई है तो बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। ईडी ने कल लालू यादव से करीब 10 घंटे पूछताछ की और अब आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल जवाब हो रहे हैं। ईडी ने 19 जनवरी को सम्मन भेजकर लालू यादव को 29 जनवरी को और तेजस्वी यादव को आज यानी 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। कल लालू यादव की बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। लालू से इस दौरान 50 से अधिक सवाल किए गए। 2004 से 2009 के बीच हुए घोटाले में उनके रोल के बारे में पूछा गया। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। ईडी इस मामले में तेजस्वी यादव से एक बार पहले पूछताछ कर चुकी है। उनसे 11 अप्रैल 2023 को 8 घंटे तक सवाल जवाब किया गया था। उसके बाद ईडी ने तेजस्वी को 2 बार सम्मन भेजा, लेकिन तेजस्वी ने व्यस्त होने का तर्क देकर पेश होने से इनकार कर दिया था। तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनज़र लेकर के जिस तरह से बिहार में हुआ। मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। और एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, और उसने समय दिया था कि मैं 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच में मैं हाजिर हो जाऊंगा, और जिस तरह से उनके घर पे रेड किया गया और जो भी हुई, खैर ये तो आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं और वो ज़रूर जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। वो एजेंसी अगर बुलाई है तो वो जो समय होगा उस पर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो ज़रूर जाएंगे पूछताछ के लिए। क्या लग रहा है कि आप लोग इससे डर जाएंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं कि डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नीतीश चंद्रा पटना से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश जी, कितना वक्त हो गया है पूर्व उप मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश हुए, और ग्राउंड पर क्या नैरेटिव नजर आ रहा है? क्योंकि आरजेडी के नेता तो बड़ी संख्या में ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ग्राउंड पे फील क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए 5 घंटे से करीब पूछताछ चल रही तेजस्वी यादव से, और इस दौरान लगातार आरजेडी के नेता कार्यकर्ता बने हुए हैं। पार्टी के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, हर बड़ा चेहरा पार्टी का यहाँ मौजूद है। और जाहिर है लगातार यही आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये सब किया गया है और जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और जाहिर है लगातार आरजेडी के जो नेता है, यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें, जो सामने की सड़क है ईडी दफ्तर के ठीक सामने की, पटना के बैंक रोड में, बिल्कुल वहाँ ट्रैफिक जैम की स्थिति है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो बनी हुई है। तो लगातार भीड़ बनी हुई है, संपर्क हमारा। इसके अलावा नीतीश जी, ये तो भीड़ की बात हुई, तर्क क्या है? क्योंकि जब ये मामला बना तब सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उस वक्त बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं थी, तो ये तर्क कहां खड़े दिखते हैं? जी हाँ, लगातार तर्क यही दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। आखिर दूसरे नेताओं पर भी कई आरोप हैं, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? और कई ऐसे नेताओं के नाम लेकर लगातार आरजेडी के नेता कहते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से हमने बात की थी, या किसी भी नेता से भी, हर किसी के पास यही जवाब है कि दूसरे नेताओं के पास क्यों नहीं हो रहा। बीजेपी से जुड़े जो नेता पहले रहे हैं, दूसरे दलों में रहे, अब बीजेपी में आए हैं, उनके पास छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? तेजस्वी यादव का मामला तब का है जब वो नाबालिग थे। तो इस तरह के कई जो तर्क हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन जाहिर है ईडी की तरफ से जो प्रक्रिया है पूछताछ की, या जो तथ्य मिले हैं जाँच में, उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है।
है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर के आधार पर फिर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है और ईडी ने पूछताछ में इस मामले से जुड़े जो कई कड़ियां थी, खासतौर से अमित कात्याल नाम का वो आदमी जिसके माध्यम से पैसे चाह रहे थे, जिसने एक कंपनी बनाई थी, वो कंपनी जो है ज़मीन खरीदने का ही काम करने लगी, जबकि वो एक इन्फोटेक कंपनी थी, लेकिन ज़मीन खरीद का काम वो कंपनी कर रही थी। तो तमाम तथ्य ईडी की जांच में पड़ताल में आए हैं और उन तथ्यों के आधार पर फिर आगे पूछताछ की जा रही है। यही कारण है कि अमित कात्याल के बारे में भी पूछा गया। लालू यादव से भी जो कल पूछताछ हुई है उसमें अमित कात्याल कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि किस तरीके से आईटी की कंपनी जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल हो गई और वो राहुल खुद आरजेडी के नेताओं के करीबी हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर वो आरोप लगाए गए हैं जो बनते ही नहीं। लालू प्रसाद जी से लंबी पूछताछ की गई, वही सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को सलाह दिया था चिकित्सकों ने कि 1 घंटा से अधिक नहीं बैठना है, बावजूद भी लंबी पूछताछ करके लेट नाइट तक रोका गया। यह अमानवीय व्यवहार भी रहा। एक तरह से किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बनता ही नहीं है। वो रेल मंत्री थे भी नहीं। दैट टाइम तेजस्वी यादव जी माइनर, अंडर एज, मूछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, एक पिता का पुत्र हैं। दुनिया के इतिहास में कोई एक केस इस स्तर का कोई बता दे तो मैं मानूं कि जो आरोप लगाने वाला है, जो एजेंसी काम इनके खिलाफ कर रही है, मैं उसको सत्य मान लूंगा। एक उदाहरण इस दुनिया के अंदर में जिस तरह के केस को बनाने की कोशिश की गई है, ये पूरी तौर पर भाजपा का डर है राजद से। देश में कई पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। हमने घुटना नहीं टेका सांप्रदायिक शक्तियों के आगे। कह रहे आरोप नहीं बनते, मामला नहीं बनता, फिर भी मामला दर्ज किया गया। आरजेडी नेता बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू यादव ने घोटाला किया तो सवाल भी होगा। उन्होंने कहा कि लालू जब सीएम थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो बच्चों की नौकरी खा गए। ईडी इसी के सवाल पूछ रही। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। तो कह रहे हैं जो जमीन लिखवाएगा उससे ईडी तो पूछताछ करेगी ही। इंडिया में सहयोगी हैं कांग्रेस के नेता उम्मीद के मुताबिक लागू के बचाव में आ गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है, इसलिए लालू यादव के परिवार को परेशान कर रही है। मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया। तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड में आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है